Hello guys, welcome to my channel. And this is kind of a first lecture because after a lot of time I'm back on YouTube and starting a new journey with you all. And I hope this time I will share some of my experiences and the knowledge I accumulated these years. So आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज मैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो व्हाट इज़ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन? सो लेट्स से कि हमारे पास एक ओरिजिन सिस्टम है, एक राइट हैंडेड सिस्टम। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, एंड दिस इज़ आवर ओरिजिन। दिस इज़ आवर ओरिजिन विच इज़ 0,0। और लेट्स से कि मेरी जो ओरिजिन है वो शिफ्ट कर जाती है, मतलब मेरा पूरा सिस्टम इधर आ जाता है, यानी कि ओरिजिन यहाँ आ जाती है H, K पर। तो ऑब्वियसली जितने भी पॉइंट्स रहे होंगे पुरानी ओरिजिन के हिसाब से, जैसे लेट से कोई पॉइंट रहा हो इस जगह पर, इस जगह पर, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स x, y होंगे वो ये तो x रहा होगा एंड ये y रहा होगा पुरानी ओरिजिन के हिसाब से। तो जो नई ओरिजिन के हिसाब से पॉइंट्स चेंज हो गए हैं, तो अगर नई ओरिजिन के हिसाब से हम लोग देखें तो दिस इज़ नाउ दी एक्स एंड ओनली दिस इज़ नाउ दी वाई। तो एक्स भी कम हो गया है और वाई भी कम हो गया है, यानी कि ये नया एक्स है, ये नया वाई है। तो एक्स पुराने वाले एक्स में से, यानी कि जो ओल्ड एक्स था उसमें से एच कम हो गया है, यानी कि ये दूरी कम हो गई है। तो जो न्यू एक्स है, कैपिटल एक्स, वो पुराने एक्स में से एच कम हो गया, यानी कि शिफ्टेड जो ओरिजिन है उसका एक्स। और जो न्यू वाई है, कैपिटल वाई, वो पुराने वाई में से के कम हो गया है ना, क्योंकि ये दूरी के है। तो जो पुराना वाई है ये, इसमें से इतनी दूरी हट गई है, के कम हो गया है। तो अगर हमारी एक्स जो सिस्टम है हमारी ओरिजिन का, वो ट्रांसलेशन मोशन करता है। ट्रांसलेशन शिफ्टिंग में सबसे फर्स्ट शिफ्टिंग होती है कि लेट से ये मेरा सिस्टम है और ये पूरा का पूरा सिस्टम विदाउट बीइंग रोटेटेड, यानी कि बिना घूमे कहीं भी जा रहा है। मतलब इसने देखो कोई एंगल रोटेशन नहीं लिया है, ये सिर्फ और सिर्फ ये सीधे सीधे यहाँ चला गया है ऐसे करके। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस इसको। तो ऐसे केस में हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें जो चेंज आता है वो ये इस तरीके से आता है कि जो न्यू एक्स होता है वो पुराने एक्स में से एच कम हो जाता है, और जो न्यू वाई होता है कैपिटल वाई, वो पुराने वाई में से के कम हो जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से देयर इज़ अ पॉइंट 4,5 है ना, विद रिस्पेक्ट टू a given origin, given system of axis, and the origin shifted to
2,3 फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स। नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो जो नया x होगा वो पुराने x में से 3 कम हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन ये h है, ये k है। और जो नया y है वो पुराने y दैट इज़ 5 में से x 2 कम होगा, सॉरी, और y 3 कम हो जाएगा। तो नया x 2 हो जाएगा और नया y जो है वो भी 2 हो जाएगा। देखो 4,5 पॉइंट था, 2,3 पे ओरिजिन पहुंच गई है, तो 4 में से 2 कम हो जाएगा ये, 5 में से 3 कम हो जाएगा ये। तो जो नया पॉइंट है वो 4 - 2 2 और 5 - 3 2 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस के क्वेश्चंस होते हैं। एंड ऑब्वियसली कोई भी फिगर हो, जैसे लेट्स से कि दिस इज़ द सिस्टम, दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस, एंड ये मान लो कि शिफ्टेड ओरिजिन है, यहाँ आ गया है ये, दिस इज़ द न्यू x एक्सिस, न्यू y एक्सिस। एंड सपोज कोई ट्राइंगल रहा हो या कोई फिगर रहा हो, लेट्स से कोई ट्राइंगल था, यहाँ था यूँ करके, तो चाहे नया x एक्सिस हो या नया y एक्सिस हो, एरिया नहीं चेंज होगा, है ना। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी ऐसा फिगर होगा, उसके एरिया में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो एरिया विल रिमेन द सेम। तो इसी से इसके बेस पे आपके लिए क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में उसका वेरिफिकेशन करके कि वो सही है या गलत, यस या नो में आंसर दे सकते हैं। इट इज़ वेरीफाइड कि लेट्स से कि देयर आर 3 पॉइंट्स 5,4 9,10 एंड 0,-3। Suppose this point is A, this point is B and this point is C. These are 3 points. सबसे पहला सवाल ये है कि find area of the triangle। इन तीनों पॉइंटों से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, लेट से ओरिजिन शिफ्ट कर जाती है हमारी माइनस, सिंपल करते हैं 2,5 पर, देन व्हाट विल बी द एरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर हो जाता है वेरीफाई करके कि देयर इज़ नो चेंज इन द एरिया, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। दिस इज़ ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। और क्या होता है जब एक्सिस रोटेट कर जाती है वो समझने की कोशिश करते हैं। और रोटेशन ऑफ एक्सिस का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का भी काफ़ी यूज़ है, रोटेशन ऑफ एक्सिस का भी काफ़ी यूज़ है। जब भी हम पैराबोला में भी यूज़ करते हैं, हम एलिप्स में भी यूज़ करते हैं, हम सर्कल्स में भी यूज़ करते हैं, कोनिक सेक्शंस में बेसिकली यूज़ होता है। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज़ आवर सिस्टम, this is x axis, that is y equal to 0, this is x equal to 0, and this is our origin, and the new system is just the rotation of the system। नया जो सिस्टम है वो सिर्फ रोटेशन है। लेट्स से कि y एक्सिस ऐसे घूम गई है और x एक्सिस ऐसे घूम गई है, सो थीटा एंगल पर रोटेट कर गया है सिस्टम। दिस इज़ द न्यू x एक्सिस, ये x एक्सिस है नई वाली, ये y एक्सिस है नई वाली। ठीक है, और तो सिस्टम जो है वो पूरी तरह से रोटेट कर गया है थीटा एंगल पे। लेट्स से कि दिस एंगल इज़ थीटा, तो x एक्सिस जो है वो थीटा एंगल पर घूम गई है। और अब हमको ये देखना है कि पॉइंट्स में क्या चेंज आ गया होगा। तो हम कोई पॉइंट कंसिडर कर लेंगे और फिर देखेंगे क्या चेंज आया है। सो लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पर था और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y था पुरानी ओरिजिन के हिसाब से, है ना। जो पहले की ओरिजिन है शुरुआत की, उसके हिसाब से x, y था।
विच मीन्स दैट कि ये x था एंड ये y था। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको बेसिकली ये पता लगाना है कि ये कितना है और ये कितना है, क्योंकि यही हमारा नया x और नया y है, क्योंकि हमारी नई ओरिजिन के हिसाब से ये हमारा नया x है और ये हमारा नया y है। तो अब स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को। ठीक है, तो ये भी देखो x है और एक परपेंडिकुलर ना यहाँ ऐसे करके यहाँ डाल देते हैं। तो ये हमारा पुराना वाला y है, ये सॉरी नया वाला y है जो हमको निकालना है, और ये हमारा नया वाला नया ये वाला x है, ये वाला y है, सॉरी ये हमारा पुराना वाला y है, ये रहा। तो ये कुछ इस तरीके का सिस्टम है। अब ये एंगल थीटा है, ये 90 है, देन दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, देन दिस विल बी 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आर न्यू y एंड दिस इज आर न्यू x। तो अब कैसे निकलेगा, ठीक है, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का हमको यूज़ करना पड़ेगा इसमें। कैसे यूज़ होगा, ये कैपिटल X है, ये एंगल थीटा है, देन दिस लेंथ विल बी कैपिटल X cos थीटा। ठीक है, कैपिटल X cos थीटा माइनस ये पूरी लेंथ है और ये हमारा पुराना वाला x है। तो जो पुराना वाला x है यानी कि x ओल्ड जो है वो कैपिटल X cos थीटा में से ये बीच का सेक्शन माइनस होगा ये वाला, तो हमको ये सेक्शन निकालना पड़ेगा। ये सेक्शन निकालने के लिए हम एक ऐसे करके ये लाइन यहाँ खींच लेंगे, और अब मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि ये y है और ये थीटा है, देन दिस विल बी y cos थीटा एंड दिस विल बी y sin थीटा। तो x cos थीटा माइनस y sin थीटा से मेरा ओल्ड x इक्वेट हो गया। इसी तरीके से मेरा जो ओल्ड y है यानी कि मेरी ये जो लेंथ है ये कैसे निकलेगी, तो ये लेंथ दो लेंथ का सम है, एक ये लेंथ और एक ये लेंथ विच इज़ y cos थीटा। अब ये जो लेंथ है ये वाली, दिस इज x sin थीटा, सो x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज आर y ओल्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग रोटेशन ऑफ एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो जो x ओल्ड होता है, पुराना जो x होता है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ओरिजिन, वो न्यू x माइनस वाई होता है, और जो y ओल्ड होता है वो न्यू x प्लस वाई होता है। यहाँ cos थीटा, यहाँ sin थीटा, यहाँ sin थीटा, यहाँ cos थीटा। ठीक है, इसको और सिंपल अगर करना है, लॉजिक के साथ याद करना है, तो x ओल्ड विल बी x माइनस वाई, इसके साथ cos इसके साथ sin, एंड y ओल्ड इज इक्वल टू y प्लस x, इसके साथ cos इसके साथ sin। तो ऑर्डर भी सेम हो गया, देखो ऊपर भी cos sin नीचे भी cos sin, x माइनस वाई। अब x है तो x माइनस वाई और y है तो y प्लस x। ऐसे ही कैसे भी याद रख सकते हो जैसे चाहो। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स से देयर इज अ कोऑर्डिनेट which is suppose
8, 10, and the origin is system is rotated by 45 डिग्री। सिस्टम को 45 डिग्री घुमा दिया गया है और तो एक पॉइंट है 8, 10, तो उससे के साथ क्या चेंज आ जाएंगे ना। ये हमारा एक्स ओल्ड है, ये हमारा वाई ओल्ड है। सो दिस एक्स ओल्ड 8 विल बी इक्वल टू न्यू एक्स माइनस वाई, and this 10 will be equal to new y plus x, and now this is cos theta, यहाँ sin theta आएगा, यहाँ cos theta, यहाँ sin theta आएगा। So the 8 will be equal to x cos 45, cos 45 is root 2, so x upon root 2 1 upon root 2 minus y upon root 2 1 upon root 2, क्योंकि sin 45 भी 1 upon root 2 होता है, cos 45 भी 1 upon root 2 होता है। 10 is equal to y upon root 2 plus x upon root 2। सो हमें दो इक्वेशंस मिल गई, एक मिली x माइनस वाई इज इक्वल टू 8√2 और एक मिली x प्लस वाई इज इक्वल टू 10√2, और इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, ऐड करेंगे, y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 18√2 एंड x इज इक्वल टू 9√2। x 9√2 है तो y √2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नए x और नए y को निकाल सकते हैं। ठीक है, आप सीधे सीधे फॉर्मूला भी क्रिएट करके रख सकते हो। भाई एक्स ओल्ड किसके बराबर था, एक्स माइनस वाई के, कॉस थीटा साइन थीटा। वाई ओल्ड किसके बराबर था, वाई प्लस एक्स के, कॉस थीटा साइन थीटा। और मेरे को क्या करना है, मुझे नया एक्स और नया वाई निकालना है यूजिंग ओल्ड एक्स एंड ओल्ड वाई। तो मुझको या तो पहले y को एलिमिनेट करना पड़ेगा या x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं x को एलिमिनेट कर दूंगा तो y आ जाएगा, और y को एलिमिनेट कर दूंगा तो x आ जाएगा। कैसे होगा, लेट्स से कि मैं x निकालना चाहता हूँ तो मैं y को एलिमिनेट करूँगा। अब y में यहाँ साइन थीटा यहाँ कॉस थीटा है, तो इस पूरी इक्वेशन में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन में साइन थीटा का। सो x ओल्ड कॉस थीटा इज इक्वल टू x कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई साइन थीटा कॉस थीटा, एंड वाई ओल्ड साइन थीटा इज इक्वल टू वाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। और ऐड करने पर ये दोनों कट जाएंगे, मेरे पास आएगा एक्स कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज़ 1, एंड एक्स ओल्ड कॉस थीटा प्लस वाई ओल्ड साइन थीटा। सो एक्स की वैल्यू आ गई एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हम वाई निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने एक्स को एलिमिनेट किया था, अब मैं वाई को एलिमिनेट किया था, अब एक्स को ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। तो थोड़ा स्लाइड चेंज करेंगे अपनी, कॉस और साइन का मल्टीप्लाई करने की बजाय साइन कॉस का कर देंगे, इसमें साइन थीटा का, इसमें कॉस थीटा का। सो एक्स ओल्ड साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वाई साइन स्क्वायर थीटा, वाई ओल्ड कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्शन करने पे कटेंगे, तो डिफरेंस ले लेंगे, ये कट गए। सो यहाँ एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया नेगेटिव ऑफ वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो कैपिटल वाई आया वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो अगर हम थोड़ा भी ध्यान दें तो हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर आप एक्स ओल्ड और एक्स वाई निकालोगे तो कैपिटल एक्स माइनस वाई आ रहा है, और वाई ओल्ड में कैपिटल एक्स प्लस वाई आ रहा है, वही उल्टा हो जा रहा है। यहाँ कैपिटल एक्स में एक्स प्लस वाई आ रहा है पुराने के हिसाब से, और कैपिटल वाई में वाई माइनस एक्स आ रहा है स्मॉल के हिसाब से। सो आइडेंटिटीज़ बन गई। अगर आप एक्स ओल्ड से कंपेयर करना चाहते हो, सो एक्स ओल्ड इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा
माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। वाई ओल्ड इज इक्वल टू कैपिटल वाई कॉस थीटा प्लस कैपिटल एक्स साइन थीटा, वाइल न्यू एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स cos theta plus small y sin theta. Small means old and new, capital means new, and y capital is equal to y cos theta minus x sin theta. ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया रोटेशन के केस में। ठीक है, और इन केस रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों हो जाते हैं, जो कि हो सकते हैं, तो उस केस में भी हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। हम एच और के सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द ओल्ड एक्स एंड ओल्ड वाई ट्रांसलेशन के लिए, और ये वाली आइडेंटिटीज़ लगा देंगे रोटेशन के लिए। ठीक, तो एक क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। Suppose there is a point ten, 20 and the origin is rotated by 30 degree. Find the coordinates with respect to the new origin. ठीक है, ये ट्राई करो और जो भी इसका आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बात करेंगे, देखेंगे कि इनका क्या क्या यूज़ हो सकता है, पैराबोला में, एलिप्स में और कोनिक सेक्शंस में हम क्या इनका यूज़ कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और मे भी हम ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों पे साइमल्टेनियस एक चर्चा भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।